हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे स्लिप डिस्क और जो कमर से दर्द होता है जिसको कि जो पैर में आता है जिसको कॉमनली सियाटिका बोला जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, स्लिप डिस्क और सियाटिका, जिसमें कि हमारी भाषा में जिसको लंबोसेक्रल रेडिकुलर पेन कहा जाता है। रेडिकुलर पेन मतलब जो दर्द कमर से पैर की तरफ आए। यूजुअली इसका क्या कारण होता है मैं आपको मॉडल में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये मॉडल है स्पाइन का। स्पाइन की मॉडल में आप देख सकते हैं जैसे कि ये डिस्क हैं, ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। जैसे आप रेड पोर्शन देख रहे हैं तो ये डिस्क यहाँ पर बल्ज होके आगे बढ़ गई है। तो अगर ऐसे डिस्क बल्ज होके आगे बढ़ के ये नर्व्स जो दिख रही हैं येलो कलर की नर्व्स, ये राइट साइड की राइट पैर में जाती हैं, लेफ्ट साइड की लेफ्ट पैर में जाती हैं। तो ये नर्व्स जो हैं, अगर ये नर्व पिंच हो रही हैं, ये नर्व दब रही हैं यहाँ पर, अगर ये डिस्क की पोर्शन के बल्ज होने की वजह से, तो इसको स्लिप डिस्क और सियाटिका बोलते हैं। और पैर में दर्द ये नस के दबने से आता है। तो दिस इज द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ स्लिप डिस्क। तो ये स्लिप डिस्क की कॉमन मैकेनिज्म है, कैसे स्लिप डिस्क का दर्द कमर से पैर में आता है। जब डिस्क फट जाती है तो दर्द पैर में आता है, और जब डिस्क फटती नहीं है तब तक दर्द कमर में ही बना रहता है। तो इन दोनों को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से टैकल कर सकते हैं। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पद्धति जो है उससे हम इन दोनों बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में एक मोड होता है बायोएक्युप्लास्टी, जिसमें कि आपके डिस्क में टीयर तो है लेकिन डिस्क का मटेरियल बाहर नहीं आया है, नस पे दबाव नहीं डाल रहा है। उस परिस्थिति में हम उसमें दो इलेक्ट्रोड, जैसे ये मेरे हाथ में कैनुला है, आप ये देख सकते हैं, ऐसे दो कैनुला हम उसके अंदर डालते हैं, और जहाँ उसकी डिस्क की कवरिंग में टीयर है, जहाँ छेद है, उस छेद को हम उसकी पद्धति से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से सील कर देते हैं। तो वो सील की वजह से जो उसका अंदर का मटेरियल है, डिस्क का जो अंदर का मटेरियल है, वो अंदर ही बना रहता है और उसकी हीलिंग हो जाती है। उसके बाद पेशेंट का दर्द और उसकी बीमारी को आगे से बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पद्धति का एक उपयोग हुआ। दूसरा, अगर डिस्क फट गई है और उसका मटेरियल वहाँ से निकल गया है तो भी हम उसमें यहाँ पे, जैसे मैं आपको फिर मॉडल की तरफ ले जाना चाहूँगा, यहाँ आप देखेंगे नर्व जहाँ से निकल रही है इसको बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल। फोरामन से यहाँ से नस निकल रही है और यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है। इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे हमारी नर्व जैसे यहाँ से इधर तक आई और उसको कैनुला को हम लेके आए, और फिर इसको हम इस एरिया को हम मॉड्यूलेट करते हैं। यहाँ पर कुछ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम ऐसा उसमें ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि यहाँ का जो केमिकल और मैकेनिकल जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए और नर्व की रिपेयरिंग हो जाए। तो इसको बोलते हैं पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ट्रांसफोरामिनल न्यूरोप्लास्टी भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह से हम नर्व को रिपेयर कर रहे हैं जो कि बार बार टक्कर खाने की वजह से सूज रही है और वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ये सारे प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से किए जाते हैं और सुन करके किए जाते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इनमें यह है कोई भी अनफिट मरीज जो कि जिसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते, उसको कई कोमॉर्बिडिटी है, दूसरी प्रॉब्लम है, तो उन मरीजों में भी ये सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। आप देख सकते हैं जैसे ये सियाम मशीन है, ये सियाम मशीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम वहाँ तक पहुँचना वो इसकी गाइडेंस से होता है, इमेज इंटेंसिफायर की गाइडेंस से। डिफरेंट हम फोटोग्राफ्स हैं जिनसे कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं, डेप्थ का आइडिया लगता है। फिर वहाँ हम डाई डालते हैं, डाई डाल के हम वहाँ पे ब्लॉकेज देखते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि टारगेट एरिया पे हम पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। उसके बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन से हमारी जो सेंसरी पैरामीटर्स हैं, सुनपन और ये सारे चेक करते हैं कि हम नर्व से कितनी दूर हैं, और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जाता है, चाहे वो कन्वेंशनल मोड हो, चाहे बायोएक्युप्लास्टी हो, या फिर हमारे पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। ऐसे हम देख सकते हैं कि इस मशीन में अलग अलग तरीके के मोड होते हैं, पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, थर्मल RF, स्टिमुलेशन। तो ऐसे सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन से चेक करते हैं नर्व की पोजीशन, और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर किया जाता है, जिससे कि हम मरीज को दर्द से राहत दिला सकते हैं, जो बेसिक बीमारी है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। सो कमर दर्द के स्लिप डिस्क की वजह से होने वाले दर्द में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत यूज़फुल है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पेन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टूल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।